नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में पहले दिन 191 केंद्रों पर 22,813 क्विंटल धान की खरीद। राज्य के सभी धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर एक साथ किसानों से धान खरीद का शुभारंभ सोमवार से शुरू हो गया है। जामताड़ा जिला अंतर्गत SGSY प्रशिक्षण भवन सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने धान अधिप्राप्ति योजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया। बता दें, पहले दिन चिन्हित 769 में से 191 अधिप्राप्ति केंद्रों पर 22,813 क्विंटल धान की खरीद हुई है। कार्यक्रम के पूर्व उपायुक्त रवि आनंद, जिला परिषद अध्यक्ष राधा रानी सोरेन और परियोजना निदेशक ITDA जुनू मिंज उपस्थित थे। कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां किसानों को एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि इस योजना के माध्यम से किसानों के सम्मान और विश्वास की बहाली हुई है। पूर्व में किसानों को धान बेचने और इसके एवज में भुगतान प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। भुगतान 2 से 3 किस्तों में होने से भी परेशानी होती थी। हमने खामियों को दूर किया है। मंत्री ने बताया कि 2450 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ एक मुश्त भुगतान से राज्य का 60 लाख मीट्रिक टन धान क्रय लक्ष्य निर्धारण किया गया है। मैया सम्मान की 3,15,000 महिलाओं के खाते में आने लगी नवंबर की राशि। पलामू जिले में मैया सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं के खाते में राशि भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के अंतर्गत प्रति माह महिलाओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जानकारी के अनुसार नवंबर माह की राशि सोमवार से लाभुकों के खाते में ट्रांसफर की जा रही है। इसे लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है क्योंकि वे लंबे समय से इस राशि का इंतजार कर रही थी। बता दें कि सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक नीरज कुमार ने बताया है कि इस महीने जिले की 3,51,158 महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। बताते चले कि मैया सम्मान योजना से जरूरतमंद महिलाओं को राहत मिल रही है। रांची DC ने धान अधिप्राप्ति जागरूकता रथ किया रवाना। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को समाहरणालय परिसर से धान अधिप्राप्ति और विभागीय योजनाओं की जानकारी देने वाले जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ खरीफ विपणन मौसम 25-26 के तहत चल रहे धान खरीद अभियान की जानकारी किसानों तक पहुंचाएगा। धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया 15 दिसंबर 2025 से शुरू हो गई है। किसानों को केंद्र सरकार के MSP 2369 रुपये प्रति क्विंटल के साथ राज्य सरकार की ओर से 81 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जा रहा है। इस तरह किसानों को कुल 2450 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान एकमुश्त और समय पर ही किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया है कि रांची जिले में धान अधिप्राप्ति के लिए कुल 43 अधिप्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं। किसान ई-उपार्जन मोबाइल ऐप के जरिए भी खुद पंजीकृत कर सकते हैं, स्लॉट बुक कर सकते हैं और भुगतान की स्थिति भी देख सकते हैं। सभी केंद्रों पर 4G ई-पोस्ट मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है ताकि लेन देन सुरक्षित रहे। जागरूकता रथ के माध्यम से धान खरीद के साथ साथ PDS, राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा योजना और उपभोक्ता अधिकार जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी गांव-गांव पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना, राज्यपाल के पुत्र के प्रीति भोज में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को सेवा विमान से दिल्ली गए हैं। वह 16 दिसंबर को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के पुत्र के प्रीति भोज रिसेप्शन समारोह में शामिल होंगे। 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री के रांची वापस लौटने की भी संभावना है। उल्लेखनीय है कि 10 दिसंबर को राज्यपाल के पुत्र की शादी हुई थी। इस प्रीति भोज में देश भर के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने विभिन्न जन समस्याओं से भी संबंधित विषयों से अवगत कराया एवं समाधान किए जाने का आग्रह किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोहरदगा जिला एवं नगर के कार्यकर्ताओं ने भी संवाद कर राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री को जिम्मेदारियों का बोध नहीं, बाबूलाल मरांडी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुविधा के अभाव में गुमला 19 वर्षीय गर्भवती आदिवासी महिला और उसके बच्चे की मौत को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। मरांडी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि सड़क और इलाज की सुविधा न होने के कारण गंभीर अवस्था में सुकरी कुमारी को बहंगी पर लाद कर अस्पताल ले जाना पड़ा। यह घटना झलकापाट गांव गुमला की है और ऐसी दुखद घटनाएं आदिवासी बहुल क्षेत्र में रोजाना घटती रहती है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा है कि राज्य सरकार अपनी अकर्मण्यता पर शर्म महसूस नहीं करती और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस घटना पर कोई कदम भी नहीं उठाएंगे।
उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज को राज्य से केवल उपेक्षा ही मिल रही है। मरांडी ने राज्य सरकार से मांग की है कि ऐसी घटनाओं वाले स्थानों की पहचान कर वहां आवागमन की सुविधा सुनिश्चित की जाए ताकि हर गर्भवती महिला और बीमार व्यक्ति की जान जोखिम में न पड़े। जैक बोर्ड परीक्षा आवेदन बिना पेन भी भरे जाएंगे फॉर्म। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परीक्षा आवेदन पत्र भरने को लेकर छात्रों और विद्यालयों को बड़ी राहत दी है। परिषद द्वारा जारी वेब नोटिस के अनुसार कुछ छात्रों के पेन परमानेंट एजुकेशन नंबर समय पर जनरेट नहीं हो पाने के कारण परीक्षा आवेदन में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए पेन नंबर एंट्री की अनिवार्यता को अस्थायी रूप से शिथिल कर दिया गया है। जैक ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्र छात्राओं का पेन नंबर अब तक उपलब्ध नहीं है उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर टेम्परेरी प्री फिक्स्ड प्लेस होल्डर का उपयोग कर परीक्षा आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी छात्र परीक्षा 2026 से वंचित न रहे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। परिषद ने सभी विद्यालयों से इसे गंभीरता से लेने और निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने का आग्रह किया है। झारखंड में कोहरे ने घटाई दृश्यता। राजधानी रांची समेत झारखंड में घने कोहरे ने दृश्यता विजिबिलिटी इस कदर कम कर रही है कि विमान और ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। सुबह में दृश्यता काफ़ी कम रहने से उड़ानें देर से पहुंच रही है। वहीं ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी होने के कारण घंटों विलंब हो रहा। कुछ इलाकों में गहरी धुंध के कारण बसें भी सावधानी बरतते हुए कम रफ्तार से चल रही है। बता दें, भारतीय मौसम विभाग रांची के अनुसार राज्य के उत्तरी भागों समेत पलामू और संथाल में सोमवार की सुबह दृश्यता महज 300 मीटर रही। वहीं रांची में 700 और जमशेदपुर में 800 मीटर रही है। रांची में दृश्यता कम होने से रांची आने जाने वाले 5 विमानों को रद्द कर दिया गया। वहीं 9 विमान घंटों विलंब से रांची पहुंची और देरी से उड़ान भरी। इसी कारण यात्रियों के कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इधर कोहरे ने ट्रेनों की आवाजाही को भी प्रभावित किया। बता दें, खड़गपुर हटिया पैसेंजर अपने निर्धारित समय से 2 घंटे और पुणे हटिया एक्सप्रेस भी 2 घंटे देर से रांची आई है। धर्म कोड और पेशा कानून पर बनी रणनीति। अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का संवाद कार्यक्रम सोमवार को मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित कमला नेहरू भवन में आयोजित हुआ है। इसमें आदिवासियों के धर्म कोड, पेशा कानून और संवैधानिक मामलों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अतिथि के रूप में देव कुमार धान, प्रेम साही मुंडा और अभय भुटकुंवर शामिल हुए। संवाद कार्यक्रम में आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए 5 सूत्रीय निर्णय लिए गए और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की भी रणनीति बनी है। बता दें, पूरे देश के सभी राज्यों में भारत के जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के धर्म कोड का उल्लेख सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान और संवाद कार्यक्रम चलाया जाएगा। परिषद के राष्ट्रीय महासचिव प्रेम साही मुंडा ने इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की संवेदनशीलता पर गहरा रोष व्यक्त किया है। पलामू में 3 नक्सलियों के घर चिपकाया इश्तेहार। पलामू जिले के छतरपुर थाना कांड संख्या 59/2023 में फरार चल रहे नामजद प्राथमिकी आरोपी निशांत उर्फ प्रसन्नजीत उर्फ दारा सिंह उर्फ अमित कुमार के घर पर सोमवार को इश्तेहार सटा गया। वहीं बिहार के गायाजी जिले के छकरबंधा थाना के चोरी टांड गांव निवासी फरार आरोपी के पिता सुरेश प्रसाद के घर पर छकरबंधा थाना की पुलिस के सहयोग से इश्तेहार चिपकाया गया। वहीं छतरपुर के थाना प्रभारी के अनुसार उक्त के अलावा छतरपुर थाना कांड संख्या 59/2023 में फरार चल रहे नामजद प्राथमिकी अभियुक्त शशिकांत जी के मनातू थाना अंतर्गत केदल गांव निवासी पिता हीरा सिंह के मकान पर भी इश्तेहार चिपकाया गया। छतरपुर थाना कांड संख्या 59/2023 के फरार नामजद प्राथमिकी आरोपी उज्जवल के चतरा जिला अंतर्गत कुंडा थाना के तुप्पूगढ़ गांव निवासी पिता सरहुल गंझू के आवास पर भी इश्तेहार चिपकाया गया है। जयराम महतो ने कहा, सरकार और बीसीसीएल की नाकामी से फल फूल रहे कोयला माफिया। डुमरी विधायक जयराम महतो सोमवार को सड़क जाम करने के मामले में धनबाद न्यायालय में पेशी के लिए पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही उन पर कई मामले में मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि माननीय न्यायालय के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए अपना पक्ष रखने के लिए अदालत पहुंचे हैं। वहीं केंदुआडीह गैस रिसाव मामले पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि क्या सरकार लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने या मौत होने के बाद ही जगेगी। इससे अब केवल प्रक्रियाओं की नहीं बल्कि ठोस फैसलों की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल प्रभावित लोगों को अविलंब सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन करने की जरूरत है। इस दौरान जयराम महतो ने कोयला चोरी के मुद्दे पर भी सरकार और बीसीसीएल को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि देश की खनिज संपदा का हवाला देकर जमीन अधिग्रहण किया जाता है, लेकिन उसका लाभ देश हित से ज़्यादा कोयला माफियाओं को पहुंच रहा है।
झारखंड मौसम 5 दिनों तक तापमान में बदलाव नहीं। झारखंड में सर्दी का अटैक जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। 16 से लेकर 19 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई। बता दें चाईबासा में सबसे अधिक तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 6 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा है। बता दें डाल्टनगंज, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, सरायकेला और गुमला शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई, जिसमें 16 को अधिकतम 24 और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस, 17 को 24 और न्यूनतम 8 डिग्री, वहीं 18 को 24 और न्यूनतम 8 डिग्री और 19 को भी 24 और 8 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। झारखंड में साफ हवा पर फोकस। रांची के नेपाल हाउस में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की एक अहम बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने की। यह बैठक नेशनल ग्रीन ईयर प्रोग्राम के तहत बनी राज्य स्तरीय निगरानी और कार्यान्वयन समिति की 7वीं बैठक थी। बैठक में पिछली बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी गई और साल 25-26 के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिलने वाले फंड से सही और समय पर इस्तेमाल पर चर्चा हुई। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा है कि केंद्र से मिलने वाली राशि का उपयोग तय समय में और असरदार तरीके से होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत सरकारी दफ्तरों और स्कूल बसों से की जाए। साथ ही शहरों के प्रमुख इलाकों में चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भी जोर दिया जाए। बैठक में रांची, जमशेदपुर, धनबाद की हवा की स्थिति की समीक्षा की गई है। मैया योजना फॉर्म वसूली विवाद, मुफ्त में भरे गए हैं फॉर्म। बहरागोड़ा प्रखंड की पथरा पंचायत के भालूखुलिया गांव में मैया योजना के फॉर्म भरने के नाम पर कथित तौर पर 100 रुपये वसूले जाने की खबर आने के बाद बहरागोड़ा प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है। विवाद को शांत कराने और लाभार्थियों को मुफ्त में सुविधा देने के लिए सोमवार को पथरा पंचायत में प्रखंड प्रशासन द्वारा एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। सोमवार को आयोजित इस कैंप में पथरा पंचायत के सभी पात्र लाभुकों से बारी बारी से निःशुल्क फॉर्म भरवाए गए। प्रशासन की इस त्वरित प्रक्रिया से ग्रामीणों और खासकर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है, जिन्होंने पहले फॉर्म भरने के लिए पैसे देने पड़े थे। दरअसल कुछ महिलाओं और ग्रामीणों ने करण चंद्र सोरेन नाम व्यक्ति पर मैया योजना पर फॉर्म भरने के लिए प्रति फॉर्म 100 रुपये लेने का आरोप लगाया था। इस खबर के मीडिया में आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। दुमका में आग तापने के दौरान 2 वृद्धा की मौत। दुमका जिला के मुफसिल थाना क्षेत्र के फिटकोरिया गांव में आग तापने के क्रम में 2 वृद्ध महिला की झुलसकर मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आई। जानकारी के अनुसार बढ़ती ठंड से राहत को लेकर अलाव तापने के क्रम में 65 वर्षीय मेघिया देवी पति पच्चू सिंह पहाड़िया और 55 साल की बृहस्पतिया देवी पति रवि सिंह पहाड़िया आग की चपेट में आ गई, जिसमें दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना रविवार रात के आसपास की है, लेकिन उनके परिजन सोमवार को दोपहर बाद मुफसिल थाना को सूचना दी है। इसके बाद थाना प्रभारी सत्यम कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। झारखंड की अंडर 17 एथलेटिक्स टीम ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किया कमाल। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की अगुवाई में लखनऊ गई अंडर 17 एथलेटिक्स टीम ने 69वीं राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता में बालक वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में ट्रिपल जंप स्पर्धा में विनीत उरांव ने रजत पदक जीता। वहीं 3000 मीटर दौड़ में संतोष कुमार ने कांस्य पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया। यह प्रतियोगिता गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में 13 से लेकर 17 दिसंबर तक आयोजित की गई है। देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। टीम का नेतृत्व कोच मेजर जटाशंकर पांडे और प्रशांत कुमार और गीतांजलि सिंह ने किया है। धन्यवाद।